So hey guys, here are Facebook Hacker Cup qualification round and I was able to solve 4 questions out of 5. Solve तो मैंने C वाला भी कर लिया था, but I don't know why ये wrong solution मेरे को submit किया जबकि मैंने same code submit किया practice round में and in the practice round it was accepted. Nevertheless, I have filed the complaint. Let's see क्या होता है. So this was the scoreboard. I got a rank of 341 out of 32,699 and solved 4 questions completely. So इस वीडियो में बात करेंगे 2 क्वेश्चंस की, travel restrictions and alchemy. And before starting that, I would like to add something. So most of the people have this problem regarding कि हम competitive programming की setup कैसे start करें. So you can use any ID. It can be VS Code, it can be Sublime Text, it can be Vim. इस वीडियो के लिए मैं प्रेफर करूंगा Sublime Text, but personally for my competitive coding, I prefer VS Code. So आपको कुछ नहीं करना है, Sublime Text आपको इंस्टॉल करना है. Sublime Text इंस्टॉल करने के बाद आपको MinGW इंस्टॉल करना है, फिर यूजिंग विंडोज सिस्टम. MinGW इंस्टॉल करने के बाद आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाना है, वहाँ पे आपको अपना पाथ सेट करना है और पाथ सेट करने के बाद आपको बस रिस्टार्ट करना है Sublime Text एंड दैट्स ऑल. देन यू आर रेडी टू कोड. फिर आपको उस फोल्डर में जाना है और अपना कोड लिखना है, input.txt और एक output.txt. सिर्फ ये 2 फाइल्स वहाँ पे txt फाइल ऐड करनी है और सिर्फ ये 4 लाइन ऑफ कोड आपको ऐड कर देना है. से होगा ये input.txt से इनपुट रीड होगा और output.txt से आउटपुट रीड कर दिया वहाँ पे राइट कर दिया जाएगा. एज सिंपल एज दैट. ओके, स्टार्ट करते हैं. अभी प्रॉब्लम बी से स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि फेसबुक हैकर कब ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एल्केमी. सो आपको लैंग्वेज बड़ी डिफिकल्ट लग रही होगी. मैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझाता हूँ क्या कह रहा है क्वेश्चन. क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपको एक ऑड नंबर की स्ट्रिंग गिवन है. आई रिपीट, एक ऑड नंबर की स्ट्रिंग गिवन है, ऑड साइज की स्ट्रिंग गिवन है जिसके अंदर सिर्फ 2 कैरेक्टर्स हैं, ए और बी. अब हम उस कैरेक्टर्स को कह रहे हैं शार्ट्स. सो अल्टीमेटली क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर 2 भी कैरेक्टर ए और बी आपस में जब भी मिलते हैं दे फ्यूज. सो लेट्स से अगर हमारे पास एक सबसेट है ए बी ए, तो ए और बी आपस में फ्यूज कर जाएंगे और एंड में हमारे पास सिर्फ ए रह जाएगा. सो अल्टीमेटली हमें गिवन है क्वेश्चन में कि एक ऑड लेंथ की स्ट्रिंग है जिसके अंदर 2 कैरेक्टर्स हैं ए और बी और वो आपस में शार्ट्स हैं ए और बी वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं, लिविंग ओनली वन इन द एंड. सो अल्टीमेटली सॉल्यूशन ये हुआ कि जब भी ए और बी हमारे पास गिवन है, या तो ए और बी का डिफरेंस जब भी 1 होगा या -1 होगा. -1 क्यों? पॉसिबल है कि ए नंबर में ज्यादा हो और बी कम हो या फिर रिवर्स वाइस वर्सा. सो सिंपली पुट, अगर ए और बी का डिफरेंस 1 आ रहा है हमारे पास तो उस केस में आंसर यस होगा, अदरवाइज उस केस में आंसर नो होगा. यहाँ पे आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं. यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं एक बार. फर्स्ट टेस्ट केस बी ए बी. अब यहाँ पे ए का कैरेक्टर काउंट है 1, बी का कैरेक्टर काउंट है 2, तो डिफरेंस क्या है? 1. आंसर यस. यहाँ पे 3 और 0, आंसर नो. यहाँ पे 3 और 2, डिफरेंस है 1, आंसर यस. सिमिलरली फॉर अदर्स. सो बेसिकली सिंपल इतना क्वेश्चन बन गया. हमें एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना है और बी का और सबमिट मार देना है. अगर उसकी वैल्यू 1 आती है तो आंसर यस आएगा, अगर उसकी वैल्यू 1 नहीं आती है तो आंसर नो आएगा. चलिए कोड देखते हैं. ये रहा हमारा कोड. यहाँ से नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, यहाँ पे हमने ए और बी लिया, यहाँ पे स्ट्रिंग एस ली. सी ए, काउंट ए और काउंट बी. काउंट ए किया, काउंट बी किया. एब्सोल्यूट डिफरेंस इसलिए ले रहा हूँ, पॉसिबल है कि ए बड़ा हो या बी बड़ा हो, वी डोंट नो. हमें बस डिफरेंस से मतलब है, एब्सोल्यूट डिफरेंस से. अगर 1 होता है तो सी आउट वाई, एल्स सी आउट एन. बस इतना सा कोड है. चलिए टेस्ट कर लेते हैं इसको. आपको करना क्या है, आपको टूल्स में जाना है. टूल्स में जाने के बाद बिल्ड विद जाना है एंड रन एज अ सी प्लस प्लस सिंगल फाइल कर देना है. आप यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट वाई एन वाई एन वाई एन और वाई एन वाई एन वाई एन. यही हमारा डिजायर्ड आउटपुट था. चलिए इसको सबमिट कर दें. वन 124 टेस्ट केसेस टोटल. कॉपी मारते हैं और यहाँ पे सिस्टम काफ़ी हैंग हो सकता है, सो इसलिए मैं यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज वीएस कोड में काफ़ी हद तक हैंग हो जाता है. पर आप देख सकते हैं 124 टेस्ट केसेस कितनी जल्दी इसने कॉपी मार दी, इसलिए मैंने यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट प्रेफर किया था. ओके, सिर्फ आप देख सकते हैं सिर्फ 2.1 सेकंड में फिनिश हुआ है. दैट्स द पावर ऑफ सबलाइम टेक्स्ट. और विम एडिटर इससे भी फास्ट है. सो ये हमारी आउटपुट फाइल है. चलिए इसको सबमिट मारते हैं टेस्ट करने के लिए.
फिर ये हमारी आउटपुट डॉट टी सबमिट मारते हैं और ये रहा हमारा सोर्स कोड। योर सबमिशन इज फुली करेक्ट, एक्सेप्टेड, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ खास स्टेप था नहीं इसके अंदर। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं हम, ए ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस। ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन भी बहुत सिंपल प्रॉब्लम थी, कुछ खास स्टफ नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट कि आपको प्रॉब्लम क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझनी होगी सॉल्व करने के लिए। चलिए स्टार्ट कर दें। सो बेसिकली प्रॉब्लम ये कह रहे हैं कि आपके पास दो सिटीज़ हैं, आपके पास दो सिटीज़ गिवन है और उसमें जो एयरलाइंस हैं उसके अंदर एयर फ्लाइट सर्विसेज हैं। अब वो इस तरह से रन करते हैं, कुछ सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, कुछ सिटीज़ में विजिट अलाउ नहीं करती। जो सिटी विजिट अलाउ करती है उसमें वाई है और जो सिटी विजिट अलाउ नहीं करती उसमें एन है। सो अल्टीमेटली आपको ये चेक करना है कि क्या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फ्लाइट जा सकती है या नहीं जा सकती। और इस डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन गिवन है, फ्लाइट्स आर लिमिटेड रन ओनली बिटवीन पेयर ऑफ कंट्रीज दैट आर एडजेसेंट इन दिस सीक्वेंस। मतलब वो जो फ्लाइट जो कंट्रीज हैं वो एडजेसेंट होनी चाहिए तभी उसमें मूव कर सकती हैं। एंड एक्सेप्ट दैट नो अदर फ्लाइट्स आर अवेलेबल। So ultimately, flights are available only in country I to j if mode of I minus j equal to 1. Either I minus j equal to 1 or I minus j equal to minus 1. So ultimately हमें ये प्रिंट करना है कि क्या है पॉसिबल है नहीं है। So यहाँ पे आप देख सकते हैं y y y y. So फर्स्ट केस में चारों में yes है तो yes चारों केस में जा सकती है। सेकंड केस में n y y y. So yes यहाँ पर n है तो इससे थर्ड से लेके सेकंड में, थर्ड से लेके फर्स्ट में नहीं जा सकती, तो यहाँ पे आउटपुट n आएगा और बाकी सब में yes yes yes। चलिए इसका कोड देखते हैं। मैं जानबूझ के डिलीट कर रहा हूँ ताकि सब कुछ कैसे समझ में आ सके। अल्टीमेटली है आपने इनपुट लिया यहाँ से, आपने दोनों स्ट्रिंग ली और अब दोनों स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे दो स्ट्रिंग ले ली है, स्ट्रिंग str1 स्ट्रिंग str2, और अब इसको ट्रैवर्स करना स्टार्ट कर रहे हैं। एफ वेरिएबल स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम और टी वेरिएबल डिटेक्ट कर रहा है टू, मतलब इस कंट्री से लेके इस कंट्री तक। फ्रॉम लेस देन एन, टू लेस देन एन, दोनों स्ट्रिंग की लेंथ सेम है। और मैंने यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर दिया इफ चेक। इफ चेक मतलब इज पॉसिबल, दोनों कंट्रीज में जाना पॉसिबल है नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं फंक्शन के अंदर, ये आपकी फर्स्ट स्ट्रिंग है, ये आपकी सेकंड स्ट्रिंग है, फ्रॉम है टू है। अगर उसकी वैल्यू सेम है, जहाँ से फ्रॉम हमें यहाँ पे टू पे जाना है, तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा, यस, रिटर्न वाई। अगर वैल्यू एफ की लेस देन टी है, दो केस बनते हैं, या तो एफ लेस देन टी होगा या एफ ग्रेटर देन टी होगा। फर्स्ट केस एफ लेस देन टी है, तो इस केस में हम चेक करेंगे क्या वो एडजेसेंट है। अगर दोनों की एडजेसेंट वैल्यू एन है, मतलब दोनों में ही कंट्री वहाँ पे फ्लाइट नहीं जा सकती, तो रिटर्न कर देंगे एन। और फिर क्या करेंगे, उसको रिकर करा देंगे एफ प्लस वन से लेकर टी पर। अदरवाइज इफ एफ ग्रेटर देन टी हो गया तो फिर हम चेक करेंगे एडजेसेंट वैल्यूज क्या वो दोनों एन है, तो रिटर्न एन करा देंगे एंड फिर हम उसको रिकर करा देंगे एफ माइनस वन से लेकर। तो ये आपका सिंपल सा कोड है, एक बार चेक कर लेते हैं इस कोड को। Yep, y and y and y आप देख सकते हैं, it is the same as here। Yep, तो ठीक है, तो सबमिशन करते हैं अभी। ये हमने इनपुट डाउनलोड किया, टोटल 110 टेस्ट केसेस कॉपी किया, पेस्ट किया और हम यहाँ पे रन करेंगे। 2 सेकेंड्स, इंसेनली फास्ट। यप, डन। ठीक है, सबमिट करते हैं इसको। ये हमारी आउटपुट फाइल, ये हमारा सोर्स कोड और ये हो गया सबमिशन। तो आप देख सकते हैं सबमिशन इज फुली करेक्ट। यप, सो बेसिकली ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे, इनफैक्ट सी भी काफ़ी सिंपल था। एंड आई रियली डोंट नो कि वो सबमिशन क्यों सही नहीं है, बिकॉज वो सेम कोड मैंने यहाँ अपलोड किया है, सेम आउटपुट फाइल यहाँ प्रिंट किया है। स्टिल ऑफिशियल सबमिशन में रॉन्ग आंसर और प्रैक्टिस सबमिशन में सेम एक्सेप्टेड आंसर, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट।
नेवरदलेस मैंने क्लैरिफिकेशन के लिए डाल दिया, लेट्स सी कोई रिस्पॉन्स आता है तो। सो दिस वाज द क्वालिफिकेशन राउंड। अभी देखते हैं नेक्स्ट राउंड 15th अगस्त को है, एंड सर्टेनली देयर विल बी 3 मोर राउंड्स, उसके बाद फाइनल। So that's all in this video, guys. If you have any questions, put down in the comments. This is Devang Sharma signing off. Thank you and Jai Hind.